Good morning, students. Today we are going to start the next chapter of your book, After a Room 10 by 8, Third Thoughts, written by E.V. Lucas. So first of all, we will discuss about E.V. Lucas. His complete name is Edward Verrall Lucas, who was born in the month of June. His date of his birth date is not fixed, but he was born in the month of June 1868 at Eltham, London, and he was died on 26 June 1938. He belongs to a Quaker family, like जो तोप वो बनाते हैं उनसे फैमिली से बिलोंग करता था. एंड द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन. आई एम टेलिंग यू द नेम ऑफ हिज कलेक्शन, द फैंटम and the Phantom General and other essays and divergence. This title, Third Thought, has been taken from his collection, name of collection, The Phantom General and Other Essays and Divergence. So first of all, we will discuss about this chapter. The essay, about the lesson we will discuss. The essay Third Thought has been taken from a collection called Collection of Essays also. Okay, The Phantom General and Other Essays Divergence, brought out in the year, published in the year of 1999. ये 1919 में publish हुए थे. The title Third Thought is a humorous coinage. What is the meaning of coinage? Like invention of new words, use of new words and phrase. इस थर्ड थॉट के अंदर न्यू वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है और ह्यूमरस है, बहुत ही मजाकिया है, हास्यास्पद है. इंस्पायर्ड बाय द ईडियम, जो कौन सी ईडियम से लिया गया, कौन से मुहावरे से लिया गया, थर्ड थॉट, सेकंड थॉट से, विच मीन्स एन ओपिनियन और रेजोल्यूशन रीच्ड आफ्टर रिकंसिडरेशंस. हम किसी बात पर बार बार विचार करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, वो होता है थर्ड थॉट. द नैरेटिव इज ए सटायर. ये कहानी, जो इस कहानी का जो भाग है, एक तरह का व्यंग है. किस पर है? ह्यूमन वीकनेसेस, इंसान की कमजोरियां, फॉर मनी, किसके लिए? पैसे के लिए. एंड एक्सपोजेस हाउ, और ये चीज़ ये बताती है कि किस तरह से व्हेन मनी इज इन्वॉल्व इन मेंस नोबल सेंटिमेंट्स, कि अगर इंसान की फीलिंग्स के अंदर, इंसान की भावनाओं के अंदर अगर पैसा आ जाता है, एंड मॉरली एडमायर आइडियल्स सून फेड अवे, तो इंसान की जो आइडियलिस्टिक्स फीलिंग्स होती हैं, आदर्शवादी भावनाएं, वो खत्म हो जाती हैं. मेन इज रिकंसिडर. ओके, नेक्स्ट, मैन इज बेसिकली सेल्फिश. इंसान वैसे सेल्फिश, स्वार्थी होता है. एंड मेटेरियलिस्टिक्स, और मेटेरियलिस्ट का मतलब क्या हो गया? भौतिक चीज़ों की मांग करता है. टू मेक इज लाइफ कंफर्टेबल. ओके, नो, आध्यात्मिक इज स्पिरिचुअल, और ये है मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी भौतिक चीज़ें. And for the sake of money he can reconsider and even change his noble and ideal thoughts in everyday social behavior. ऑथर ये कह रहे हैं कि अपने सामाजिक व्यवहार में इंसान जहाँ तक पैसे को इन्वॉल्व कर लेता है, उसका व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो जाता है. द एसे ऑल्सो गिव्स अस अ डीप इंसाइट इनटू द बिजनेस साइकोलॉजी. ये कहानी में एक बिजनेस साइकोलॉजी, बिजनेस के बारे में बताएगी कि बिजनेस का ट्रिक्स क्या होता है, इंसान को बिजनेस किस तरह से करना चाहिए. एंड फिलोसॉफी ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की फिलोसॉफी, उनका मनोविज्ञान, ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य, वेयर इम्पल्स मीन्स फीलिंग्स और इमोशंस इज द नेगेशन. व्हाट इज नेगेशन? रेस्ट्रिक्टेड ऑफ मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म मीन्स सक्सेस. ऑथर ये कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर फीलिंग्स है तो इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि इमोशंस आर ऑलवेज in the way or on the way of success. Emotions always create some hurdles, some problems in getting success. And buying and selling are a perfectly straightforward matter between dealer and customer. The dealer asks as much as he thinks he can extort. What is extort? Get cunningly, किसी चालाकी से कोई चीज़ ले लेना. एंड द कस्टमर्स हैविंग पेड, इट इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन, कोई कंपल्शन नहीं होती, वट एवर टू डीलर. द नैरेटिव इज परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फैंसी. इस कहानी में किस किस का कॉम्बिनेशन है? इट इज़ अ ब्लेंड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ फैंसी, इमेजिनेशंस, ह्यूमर एंड सटायर. डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी में हम देखेंगे जो नरेटर है वो अपने फ्रेंड की कहानी बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें कोई प्रॉफिट हुआ किसी पिक्चर, किसी ड्राइंग को बेचने के बाद. उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उस डीलर को भी जाना चाहिए,
और वो हिस्सा बार बार सोचने के बाद जो प्रॉफिट का जो पार्ट था वो कम होता गया, और आखिर में उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं दूंगा, क्योंकि जो भी चीज़ कमाई हो मैंने कमाई है। सपोज़ करो आपने कोई सेकेंड हैंड चीज़ मार्केट से खरीदी 100 रुपीज़ में, और आपने उसको 1000 में 1000 में बेच दी, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 900 रुपीज़ का। तो आपको लगा कि मुझे भी उस डीलर को, उस दुकान वाले को इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना चाहिए। तो आपने कहा कि पहले लेटर लिखा, उसको दिया नहीं, लेटर लिख के बता रहे हो कि मैं हाफ पार्ट दूंगा, फिर हाफ, उससे हाफ, उससे हाफ। तो इस तरह से करते करते यार लास्ट में अब इंसान क्या डिसीजन लेता है कि नहीं, मैं कुछ भी हिस्सा नहीं दूंगा। क्यों दूंगा? उस पिक्चर की जो भी चीज़ थी फ़ायदा मेरा था, दुकानदार तो अपने काम में फेल हो गया, मैं क्यों दूंगा? तो कहानी ये बता रहे कि किस तरह से मनी, पैसा अगर हमारे बीच में आ जाता है तो इंसान की जो फीलिंग्स है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नाउ वी आर स्टार्टिंग। देखिए नेक्स्ट फर्स्ट लाइन, द स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय अ फ्रेंड। नरेटर ये कह रहे हैं कि एक स्टोरी मेरे मित्र ने मुझे बताई थी। इट इज़ माई डेस्टिनी, और नरेटर अब हमें बता रहे हैं इट इज़ माई डेस्टिनी। नरेटर कह रहे हैं ये मेरी किस्मत थी, डेस्टिनी थी, टू बाय इन द डीयरेस्ट मार्केट्स, चीज़ों को डीयरेस्ट यानी एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगे मार्केट से खरीदना, एंड टू सेल इट इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट मार्केट, सबसे सस्ता। नरेटर कह रहे हैं मेरी किस्मत क्या थी, चीज़ों को खरीदता, सेकेंड हैंड चीज़ों को खरीदता सबसे महंगे मार्केट से और बेच देता उन्हें सबसे सस्ते में। यानी हमेशा क्या होना हो रहा, लॉस हो रहा, प्रॉफिट कभी नहीं हुआ। और ये उनकी किस्मत बन चुकी थी। इट वॉज डेस्टाइंड, उनकी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था। यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ अ पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल्स। नरेटर ये कह रहे हैं अगर मैं किसी सजावटी चीज़ों से या किसी पिक्चर से थक जाता, बोर हो जाता, तो उसे बेच देता। एंड आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे। व्हाट इज गिव अवे? टू अबंडन, टू लीव, छोड़ देना, त्याग देना। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर अ पर्सनल फेवर टू मी। और नरेटर ये कह रहे हैं अगर कोई इंसान उस पिक्चर को, उस ड्राइंग को एक्सेप्ट कर लेता, डेकोरेटिव आर्टिकल्स को, तो उसका एक्सेप्ट करना मेरे ऊपर उपकार बन जाता। कि नरेटर कह रहे हैं कि पहली बात तो मैंने कोई चीज़ मार्केट से खरीदी है, मुझे कहीं प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हमेशा क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ है, क्योंकि डीयरेस्ट मार्केट से खरीदते हैं, सबसे एक्सपेंसिव खरीदते हैं और सबसे चीपेस्ट उसको बेच दे रहे हैं। बट द अदर डे, पर वो दिन वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन। नरेटर कह रहे हैं कि एक दिन जो था वो दिन मेरी लाइफ का सबसे एक अपवाद वाला दिन था, एक्सेप्शन था टू दिस रूल, सो स्ट्राइकिंग मीन्स सो इम्प्रेसिव दैट आई हैव बीन वंडरिंग इफ परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज एंड आई एम। नरेटर कह रहे हैं कि द अदर डे, मुझे नहीं पता कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, पर मुझे लगता है कि वो दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। शायद मेरी डेस्टिनी, मेरी किस्मत बदल गई, लाइफ का सबसे इम्प्रेसिव डे था वो। आफ्टर ऑल डेस्टाइंड टू बी, डेस्टाइंड मीन्स व्हाट इज रिटन इन डेस्टिनी, टू बी द मोस्ट एनविएबल थिंग्स। एनविएबल यानी लाइक वर्थ जेलसी, जलने योग्य। और नरेटर कह रहे हैं कि मेरी सक्सेस से दूसरे लोग भी क्या करेंगे, जलने लगेंगे, क्योंकि मैं क्या बन गया, एक सक्सेसफुल डीलर। इट हैपेंड दस, ऐसा कैसे हुआ? नरेटर बता रहे हैं उन्हें प्रॉफिट किस चीज़ का मिला। इन ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अबाउट द ऑल क्यूरियोसिटी शॉप्स। व्हाट इज क्यूरियोसिटी शॉप्स? अ शॉप, ऐसी शॉप जहाँ पर ऑल काइंड ऑफ रेयर एंड यूनिक आर्टिकल्स आर फाउंड, जहाँ पर दुर्लभ चीज़ें मिल जाती हैं, वो कहलाती है क्यूरियोसिटी शॉप। ऑफ ए कैथेड्रल चर्च। व्हाट इज कैथेड्रल चर्च? मेन चर्च, जो मुख्य चर्च है उसकी बात की जा रही है, प्राइम चर्च। आई केम टू सी, मैंने देखा, अ पोर्टफोलियो। व्हाट इज पोर्टफोलियो? इट इज़ ए काइंड ऑफ फाइल विच इज यूज टू कीप ड्राइंग्स को संभाल कर रखने के लिए जो फाइल काम में ली जाती है उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स, अमंग विच वॉज वन दैट सो माई आई वुड हैव बीन अ पॉसिबल टर्नर। नरेटर कह रहे हैं मैंने एक दिन क्या देखा, एक पेंटिंग देखी, पेंटिंग देखी वाटर कलर से बनी हुई, और उन बहुत सारी पेंटिंग्स के बीच एक पेंटिंग थी जो टर्नर ने बना रखी थी। और टर्नर कौन थे? टर्नर वॉज द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ इंग्लैंड। Even if an earlier owner had not shared that opinion or hope, said the magic name with all initials signatures, so often placed in the wrong order beneath it. Actually, नरेटर कह रहे हैं कि एक दिन मैं पोर्टफोलियो शॉप पर आया, यानी कि ऐसी शॉप जहाँ पर वाटर कलर्स की ड्राइंग्स फाइल में रखी जाती है। तो मैंने पोर्टफोलियो के अंदर क्या देखा, एक ऐसा पेंटिंग देखा जिसके नीचे सिग्नेचर टर्नर के थे। मुझे लगा ये टर्नर की बनी हुई है, लेकिन और लोगों की राय ये नहीं थी। तो नरेटर ने पूछा अगर ये टर्नर की पेंटिंग है, लाइक लियोनार्डो दा विंची, वो कितना बड़ा पेंटर था, तो नरेटर को लगा अगर ये टर्नर की पेंटिंग है तो उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। और नरेटर ने पूछा हाउ मच,
दिस इज दिस, ये कितने की है? आई आस्क स्कॉर्नफुली, इट मीन्स हेटफुली, तिरस्कार से या अपमान की भावना से पूछा ये कितने की है? डीलर ने क्या कहा? इफ़ इट वर अ जेन्युइन, अगर ये वास्तविक जेन्युइन वास्तविक टर्नर की होगी, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती थी। बट लेट्स 10 शिलिंग्स, पर आप मुझे कितना दे दो? 10 शिलिंग्स दे दो, ठीक है, शिलिंग इज ए करेंसी। यू कैन हैव इट फॉर दैट, आप 10 शिलिंग्स में से परचेस कर सकते हैं, बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट। डीलर दुकानदार कह रहा अगर आप नहीं खरीदोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, और शॉपकीपर डीलर कह रहा है कि नेक्स्ट वीक मैं लंदन जाऊंगा एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, और इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा ताकि वहाँ के लोगों की राय ले सकूँ कि ये टर्नर की है या नहीं है। आई पॉन्डर्ड मीन्स थॉट डीपली। ऑथर के नरेटर कह रहे हैं कि मैंने बार बार सोचा, और माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, पर डीलर ने क्या कहा? याद रखना मैं गारंटी भी नहीं दे रहा कि ये टर्नर की बनी हुई है या नहीं है। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, द 10 शिलिंग्स, द क्यों लगाया यहाँ पर 10 शिलिंग्स से पहले? द 10 शिलिंग्स एक स्पेसिफिक एक वर्ड यहाँ शो कर रहा है, क्योंकि नरेटर ने वो पेंटिंग वो ड्राइंग 10 शिलिंग्स दे के पे किया है, और ये डिमांड की गई थी डीलर के द्वारा, और ये द 10 शिलिंग्स है वो उसकी लाइफ में काफ़ी चेंज लाने वाली है। बट वॉट इनक्रेडिबल unbelievable means I found a purchaser for the drawing at 50 pounds. There is no need to tell, for the point of the narrative resides not in bargaining with collectors but in bargaining with my own soul. Narrator ये कह रहे हैं, और the narrative resides not in bargaining with collectors. Narrator ये कह रहे हैं कि चीज़ों को इकट्ठा करने वालों में मेरा विश्वास नहीं है, बट इन बार्गेनिंग विद माई सोल। नरेटर कह रहे हैं कि जितना बार्गेन में दूसरों से नहीं करता, कलेक्टर से नहीं करता, कलेक्टर से नहीं चीज़ों को इकट्ठा, उतना बार्गेन में अपनी सोल से करता हूँ, अपनी आत्मा से करता हूँ। द एस्टोनिशिंग फैक्ट, आश्चर्यजनक चीज़ ये थी दैट आई अचीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 49 pounds and 10 shillings। आपको बता दूँ 1 पाउंड में 20 शिलिंग्स होते हैं, ओके। उसने कितने में सेल किया उसको? 50 pounds में। वो परचेज कितने में किया था? 10 शिलिंग्स में। तो टोटल प्रॉफिट, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ? योर आंसर विल बी 49 pounds and 10 shillings। 49 pounds and 10 shillings। एंड वॉज डेली मीन्स एक्सट्रीमली, इलेटेड मीन्स डिलाइटेड और हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई देन बिगेन टू थिंक, नरेटर खुश क्यों था? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही गॉट ए ह्यूज प्रॉफिट, लाइफ में पहली बार उसे प्रॉफिट मिला है। द डीलर सो माई थॉट्स रेन इन द लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट स्टोर, ही ऑट टू पार्टिसिपेट इन दिस। नरेटर कह रहा है कि उस डीलर को भी इसमें कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, क्योंकि उसने मुझसे अच्छा बर्ताव किया, एंड आई ऑट टू हैव बिहेव वेल टू हिम, और मुझे भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ। ऑथर नरेटर कह रहे हैं कि मैं उसे हाफ प्रॉफिट दे दूंगा उसे। देयर अपॉन, आफ्टर दैट, इसके बाद आई सेट डाउन ए रोट अ लिटिल नोट मीन्स लेटर, सेइंग दैट पोटेंशियल मीन्स पॉसिबल, संभावित, टर्नर ड्राइंग विच डू नॉट ही रिकलेक्टेड रिमेंबर्ड हैड टर्न आउट मीन्स केम इन द एंड, सामने आ गई, साबित हुई, प्रूव्ड टू बी ऑथेंटिक। व्हाट इज ऑथेंटिक? जेन्युइन, इट मीन्स रियल। नरेटर ने एक लेटर लिखा डीलर को, और क्या कहा कि जो पेंटिंग मैंने आपसे खरीदी थी टर्नर की, आपको याद होगा वो टर्नर की बनी हुई निकली है। क्यों? आई हैड ग्रेट प्लेजर, क्योंकि मैंने इसे 50 pounds से बेच दिया है। आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एंक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और उसको बता रहा है कि इसका हाफ प्रोसीड्स है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स आपको देते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। एज आई कंसिडर दैट ओनली जस्ट मीन्स प्रॉपर, रिजनेबल एंड डिसेंट कोर्स, हैविंग नो स्टेम्स। नरेटर कह रहे हैं मेरे पास उसमें स्टेम्स नहीं थी, एंड द आर बीइंग लेट, तो काफ़ी देर हो गई थी। आई डिड नॉट पोस्ट दिस, तो मैंने उसे पोस्ट नहीं किया, एंड वेंट टू बेड, और सोने चला गया। एट अबाउट 3:30 AM आई वोक अप वाइडली अप, मेरी पूरी तरह से सुबह, और नरेटर कह रहे हैं मैं सुबह 3:30 बजे जागा, एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और जैसा मेरी एक रीति रिवाज था, जैसा मेरा रूटीन था, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ एरर्स, मैंने अपनी लाइफ की बातों पर, पिछली बातों पर ध्यान देना शुरू किया, गलतियों पर। विच आर नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लॉनलीनेस, और ये कह रहा है मेरी गलतियों को अकेलेपन का डर नहीं है। इसका मतलब ही हैज़ कमिटेड अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन हिज लाइफ। फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशंस। व्हाट इज मिटिगेशंस? टू डिक्रीज द स्ट्रेस। नरेटर कह रहा है मैंने अपने स्ट्रेस को कम करते हुए मैं किस निष्कर्ष से पहुंचा? बाय माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ शाफरिंग मीन्स बार्गेनिंग, मोल भाव, एंड पुट द लेटर टू डीलर अंडर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशंस। वाई? सो माई थॉट्स रेन गिव हिम हाफ। अब नरेटर क्या कह रहे हैं
नाइटर जब सुबह 3:30 बजे जागे तो वो कह रहे मैं उसे क्यों दूँ, उसे हाफ प्रॉफिट क्यों दूँ। वाई बी सो क्यूजेटिक, वट इज़ क्यूजेटिक, इट मीन्स इम्प्रैक्टिकल। और इतना आइडियलिस्टिक क्यों बनूँ, इतना व्यवहारवादी क्यों बनूँ। देयर इज़ नो वर्ड फॉर क्यूजेटरी। ये दुनिया व्यवहारवाद की नहीं है, आइडियलिस्टिक्स आदर्शवादिता की दुनिया नहीं है। इट वॉज माई आई द डिटेक्टेड, इट मीन्स फाउंड आउट, पता लगाया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। नाइटर कह रहे हैं कि मेरी आंखों ने उस ड्राइंग की असलियत को पहचाना था, नोटिस उसकी आंखों ने नहीं। ही हैड इंडीड फेल्ड, वो तो अपने काम में फेल हो गया था। डिड नॉट नो हिज ऑन बिजनेस, जो इंसान अपने बिजनेस को नहीं जानता, जो डीलर अपनी दुकानदारी ढंग से करना नहीं जानता, उसको इतना प्रॉफिट क्यों दूँ। वाई पुट अ प्रीमियम, प्रीमियम इज प्रॉफिट, अ ह्यूज प्रॉफिट, टू इनएप्टीट्यूड, इट मीन्स अनस्किल्ड। एक अनाड़ी आदमी को इतना प्रॉफिट क्यों दूँ। नो, अ प्रेजेंट ऑफ से 10 पाउंड्स, 10 पाउंड्स का जो प्रॉफिट होगा एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेंटली मीट द केस। एडिक्वेटली मीन्स लाइक सफिशिएंटली, पर्याप्त होगा, मीट द केस, इस काम के लिए। याद रखिए फर्स्ट नरेटर ने फर्स्ट लेटर में क्या लिखा था कि वो उसे हाफ प्रॉफिट देगा। सुबह 3:30 जब वो वेकअप हुआ, जागा, तो उसने क्या सोचा, नहीं उसे इतना प्रॉफिट क्यों दूँ, उसे 10 पाउंड्स दूंगा। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओबलाइज मी। नरेटर कहने मुझे नींद नहीं आ रही थी, नींद मुझ पर आने में एहसान नहीं कर रही थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जब नरेटर को नींद नहीं आई तो उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरीज की बुक ली एंड रेड वन, और एक बुक को पढ़ने लगे। देन आई क्लोज माई आईज अगेन, नरेटर कह रहे मैंने अपनी आंखें फिर से बंद की, एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, फिर से डीलर के बारे में सोचने लगा। और क्या सोचने लगे, वाई सो माई थॉट्स रेन सेंड हिम 10 पाउंड्स, उसे 10 पाउंड्स क्यों दूँ। It will only give him a wrong idea of his customers, none other of whom would be so fair, so sporting, we can say so generous, दयालु, उदार। नाइटर कह रहे हैं उसने इतना प्रॉफिट क्यों दूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई और जो कस्टमर आएगा मेरे जैसा अच्छा नहीं होगा, जनरस नहीं होगा, स्पोर्टिंग नहीं होगा, एज आए जैसा कि मैं हूँ। एंड ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डेज, और रोजाना ऐसे ही लेटर की वो उम्मीद करेगा। एंड डिसअपॉइंटेड, और वो होपलेस होगा, निराश होगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटेड, बहुत सैड हो जाएगा। एम्बिटेड वी कैन सी हियर, एम्बिटेड मीन्स दुखी, बहुत दुखी हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा विद बिटर फीलिंग्स के साथ। एंड गो डाउन विद द वेल ऑफ टीयर्स, और आंसुओं की नदी बहाएगा, इट मीन्स बुरी तरह से रोएगा। ही विल क्राई बैडली, और आगे मिजरेबल क्रीचर्स, और एक दयनीय प्राणी बन जाएगा। ही लुक्ड अ नाइस ओल्ड मैन टू, और नाइटर कह रहा है कि वो काफ़ी अच्छा इंसान था। अ पिटी ने अ क्राइम, अ पिटी, कितने दुख की बात है, नहीं ने, ये क्राइम होगा, अपराध होगा। टू इंजर सच ए नेचर, इतने अच्छे नेचर वाले इंसान को दुख पहुंचाना एक अपराध होगा, क्राइम होगा। नो 10 पाउंड्स एब्सर्ड, इलॉजिकल, है ना। 10 पाउंड है वो बेकार है, बेतुके हैं, एब्सर्ड है। 5 पाउंड विल बी प्लेंटी, 5 पाउंड काफ़ी होंगे। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 पाउंड्स का दिमाग खराब करके रख देंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस टुमारो। टिल देन, थैंक यू।